बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हो सब लोग। आज मैं आपको कारून के बारे में बताना चाहूँगी और आपको बताना चाहूँगी कि दुनिया के मुतकब्बर, गरूर और तकब्बर से भरे हुए लोगों को जब अल्लाह उनकी रस्सी खींचता है तो कैसे उन्हें ज़मीन बोस कर देता है। ये कारून बेसिकली हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का चचाज़ाद भाई था। उसके पास बहुत ज़्यादा दौलत थी और इतनी ज़्यादा दौलत, इतना दौलत उसको अल्लाह ताला ने माल दौलत अता किया हुआ था कि उसकी ख़ज़ानों की चाबी, यानी हर ख़ज़ाने की चाबी अलग होती थी, अलग अलग चाबियाँ होती थी और इतनी चाबियाँ होती थीं कि उसके कई कई ऊँट, कई अच्छे सेहतमंद किस्म के लोग मिलकर, ग्रोह के ग्रोह लोग मिलकर उसकी चाबी को उठाकर लेके जाया करते थे। बड़ी ठाठ और गुरूर तकब्बर से चलता था और जब वो चलता था तो वो अपना लिबास ऐसे बनवाता था कि आम लोगों के लिबास से थोड़ा छोटा रखता था ताकि उसका तकब्बर ज़ाहिर हो, और लिबास उसका ऐसे होता था कि दुनिया उसे अर्श करती थी देख के। इसी तरह से उसके कई लोग नौकर आगे, कई पीछे, कोई इधर उधर उसके साथ चल रहे होते थे, वो भी ज़बरदस्त किस्म के लिबास में। जो दुनियादार लोग बाज़ उन्हें देख कर कहते थे, काश काश हमारे पास भी ऐसा लिबास होता, काश हमारे पास भी दौलत होती, ये कारून की तरह कितना अमीर है, हम भी ऐसे अमीर होते। जब वो ऐसी बातें करते तो उनको उलमा कहते कि नहीं, ऐसी बातें नहीं करो, देखो ये तो दुनिया की खूबसूरती है, अल्लाह ताला हमें हमारे सब्र के बदले और हमारे ईमान के बदले इससे बेहतर बदला देगा। बहरहाल अगर इसी किस्म के उलमा उसको समझाने की कोशिश करते, जब उसका तकब्बर उनको नज़र आता तो उसको समझाने की कोशिश करते और कहते कि देखो कारून, तुम्हारे अपने नफ्स का भी तुम पे हक़ है, तुम्हारे वालिदैन और बच्चों का भी तुम पे हक़ है, तुम्हारे हमसायों और तुम्हारे रिश्तेदारों का भी तुम पे हक़ है, और दुनिया के बाकी लोगों का भी हक़ है, मस्कीनों गरीबों का, उनको भी दे दो, तुम्हारा माल नहीं कम होगा, इतना ज़्यादा माल है। लेकिन उसके वो आगे से कहता, वो तो किसी चीज़ को मानता ही नहीं था, कहता था तुम लोग ऐसे मुझसे चलते हो, मुझे ये जो माल दौलत मिला है ना, मेरी अपनी जहानत से मिला है, मेरे अपने इल्म से मिला है, ये तो अल्लाह ताला ने मुझे इसलिए दिया है कि मेरे अंदर कोई चीज़ देखी है इसलिए दिया है, तो मैं क्यों आप लोग मुझे कहते हो कि इसको दो इसको दो। बहरहाल एक दफ़ा वो जा रहा था इस तरह से, तो लोग बड़ा उस पर रश कर रहे थे देखते कि एक खातून जो फाहिशा खातून थी, उसने कुछ पैसे देकर उसे अपने साथ मिला लिया और उसे बहुत सारी दौलत दी और उसे अपने साथ मिला दिया। और एक दफ़ा जब मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को सबको जमा करके खुतबा दे रहे थे, बहस फरमा रहे थे कि खातून भागती भागती फाहिशा खातून आई और आकर उनके सामने आके खड़ी होकर कहने लगी कि आपने मेरे साथ ये गलत काम क्यों है, आज आप पाक साफ पढ़ के यहाँ फिर रहे हो, आपने तो मेरे साथ ये बेहयाई की है। मूसा अलैहिस्सलाम उसे देखती कांपने लग गए और फ़ौरन सजदे में गिर गए और फिर दो रकात नमाज पढ़ के फिर ऊपर उठे और कहा, ए खातून, तुझे उस रब की कसम जिसने तुझे उस बहते पानी में से बनी इसराइल और तुम सबको बचा लिया था और फिर होन को डुबो दिया था, मुझे साफ साफ बता दे कि तू किसके कहने पे ये कर रही है। इस पर वो खातून बोली, वो खुद भी एकदम उसका रंग फक होने लगा, उसके अंदर खौफ सतारी हो गया। उसने कहा कि मुझे कारून ने पैसे दिए हुए हैं ये कहने के लिए। ये चीज़ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत तकलीफ़ थी और मूसा अलैहिस्सलाम फिर सजदे में गिर गए और फिर नफल पढ़ते देर तक दुआ की कि या अल्लाह ये मेरे ख़िलाफ़ कैसी साजिशें कर रहा है, रब्बुल इज़्ज़त में मैं क्या कर सकता हूँ। अल्लाह ताला ने कहा, मूसा आज ज़मीन तुम्हारे ताबे कर दी गई है, जो इसको हुक्म देना है दो। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके बाद उठकर दुआ की कि या अल्लाह इस कारून को इसके सारे ख़जाने समेत ज़मीन के अंदर धंसा दे। और फिर देखते ही देखते ज़मीन का मुंह खुला और कारून अपने तमाम तर ख़जाने के साथ ज़मीन बोस हो गया और ज़मीन के अंदर दूर तक उसका कोई पता नहीं चला, गायब हो गया। मेरी इस कहानी का मकसद आपने सुन लिया कि हमें भी कभी भी तकब्बर नहीं करना चाहिए, ना किसी दौलत पर, ना माल पर, ना अपने इल्म पर,
نہ ہی اپنی خوبصورتی پر، کیونکہ ہر چیز اللہ کی دین ہے. ہمیں ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنا چاہیے. ڈیئرس، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ مجھے میری اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اس کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.